अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरी मज़र और आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाले के इलाका में चांद के किले के पास। यहां पे पीटीआई के कारकुनों ने धरना दिया हुआ है। आइए उनसे पूछते हैं उनके धरना देने का वजह क्या थी। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? सरदार मंजूर अंजम, ज़िले नायब सदर पीटीआई गुजरांवाला। आप पीटीआई के सदर हैं यहाँ पे गुजरांवाले? नायब सदर। अच्छा, ये सर जी आपने यहाँ पे धरना किस वजह से दिया हो? ये हमारे प्यारे, हमारी जान, हमारी शान इमरान खान को इन्होंने राणा सनाउल्लाह के इस वजह से ये हमने धरना दिया हुआ है। अभी तक हमारी FIR तक नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? पंजाब में तो हुकूमत भी पीटीआई की है। उसकी वजह यह है कि जो IG है वो ये वफाक का है और IG और FIR होने नहीं दे रही, क्योंकि ये राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और इसमें एक है, इसलिए ये FIR नहीं हो रही। सर जी, इमरान खान साहब को काफ़ी, यानी कि जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था उनको थ्रेट था, उनको ख़तरा था, पर फिर भी उन्होंने ना इतनी सिक्योरिटी ना सेफ्टी। इसकी वजह क्या थी? क्यों उन्होंने नहीं अपनी सेफ्टी की? ये इसलिए कि खान का अल्लाह पे बहुत ईमान मजबूत है, वो ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। देखें, वही बात है कि आज इमरान खान को इतनी फायरिंग होने के बावजूद अल्लाह ने उसे बचाया है, इसलिए वो डरता नहीं है। कहा जा रहा है कि वो जो लड़का पकड़ा था उन्होंने मौके पे, उसके बयानात मीडिया में लीक हो गए हैं, अवाम के सामने आ गए हैं, तो कहा जा रहा है ये भी गलत है। पर उसने कहा है कि मेरी एक अपनी ज़ाती दुश्मनी थी खान साहब के साथ, कि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, उसकी क्या दुश्मनी होनी थी खान साहब के साथ? वो तो एक प्लांटेड प्रोग्राम बनाया गया था। आजकल एक मुर्गी चोरी हो जाए ना, उसकी इतनी जल्दी वो बयान सामने नहीं आता जितनी जल्दी ये बयान आ गया उसका सामने। ये तो एक प्लांटेड काम हुआ है। फिर देखें, हमारे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। क्या वो झूठ बोल सकता है? उस दिन इस पूरे पाकिस्तान में कोई सादिक और अमीन आदमी नहीं है। उसने जो कहा है वो सच कहा है। उन लोगों पे FIR होनी चाहिए। खान साहब की जानिब से अब क्या आगे की प्लानिंग है? उन्होंने ये लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करना है या ये बंद कर दिया गया है? नहीं, अभी तक तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि लॉन्ग मार्च फिलहाल जो है वो पेंडिंग है। जैसे ही वो कॉल देंगे हम इंशाल्लाह आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ है। वो हमारी जान है, हमारी शान है और इस पाकिस्तान के लिए वही सब कुछ है। ये बाकी सब चोर लटेरे डाकू हैं, इन्होंने लूट के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देखें, इस हाल में जब खान की हुकूमत थी तो 50 रुपये किलो आटा था, आज 150 रुपये किलो आटा है। गरीब आदमी तो मर गया है। पहले भी इन्होंने लूटा, अब फिर ये लूट के इस मुल्क से भागने के चक्कर में इंशाल्लाह अब हम इन्हें भागने नहीं देंगे। आप यानी कि कहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला किया जाता है, जो उस लड़के का नाम तो नहीं मुझे पता, जिसने नाकाम कर दिया, तो ये इमरान खान को उसी के फायर लगे हैं, आपको कंफर्म है? जी नहीं, वो देखें, हमारे एक भाई ने उसको बचाने के लिए खान को, जब उसने पिस्टल निकाला तो उसने उसका हाथ से नीचे गिराया, वो पिस्टल तो नीचे दूसरे आदमी को फायर लग गया। वहाँ पे वो प्लांटेड प्रोग्राम था, दूसरी तरफ से फायर आए हैं। तो सुना जा रहा है कि कंटेनर पे जो मौजूदा गार्ड था उसके वेपन से भी एक आधा फायर निकला, ये बात सच है? ये मेरे इल्म में नहीं, मेरे इल्म में नहीं। जी शुक्रिया, थैंक यू। ये देखें नाज़रीन, ये गुजरांवाला का इलाका है, चंदा किला, और यहाँ पे ये रात का काफ़ी टाइम हो गया है, 9-10 बज रहे हैं और आवाम इधर ही बैठी है धरना दे के। वो कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने पूरा चौक, एक किस्म का ये चौक है जो ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पे, और आवाम आराम से, किसी को कोई जल्दी नहीं कहीं जाने की, वो इंसाफ मांगने बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम जी गुजरांवाला से ही हैं। मेरा हल्का PP 54 बनता है, किला दिदार सिंह लद्देवाला, और हम खान साहब के सिपाही हैं जी। मैं कैंडिडेट हूँ वहाँ से, PP 54। सर जी, मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पे ये धरना दिया हुआ है यहाँ पे, ये किस वजह से, क्या वजह है इसकी? देखें जी, हमने धरना ये इसलिए दिया हुआ क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर एक हमला हुआ है, जिसकी हमने एक तो मजम्मत भी करनी है, और हम जब तक उसकी साफ शफाफ तफ्तीश नहीं होती और जो लोग इसके लिए जिन लोगों ने ये किया है और जो इसके जिम्मेदार हैं, जब तक वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचते तब तक ये धरना जारी रहेगा। सर जी, खान साहब को
थ्रेट पहले से था, पर खान साहब ने फिर भी इतनी अपने साथ ना सिक्योरिटी थी ना सेफ्टी थी, इसकी वजह क्या है? देखें, सेफ्टी और सिक्योरिटी बिल्कुल खान साहब के साथ थी। खान साहब की अपना एक सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं, और इसी वजह से खान साहब रात को ट्रैवल नहीं कर रहे थे। मतलब मगरिब और इशा के बाद खान साहब लॉन्ग मार्च जो है ना वो ट्रैवल नहीं करता था, फिर खान साहब उसको वहीं पे स्टॉप कर देते थे। अब यहाँ पे इस मुल्क का अलमिया ये है कि शुरू दिन से देखें, आप ये नहीं कह सकते कि बेनज़ीर के साथ सिक्योरिटी नहीं थी, आप ये नहीं कह सकते कि भुट्टो की सिक्योरिटी नहीं थी। बाकी देखें, यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर कत्ल हुए हैं, लियाकत अली खान साहब हुए हैं, ये देखें, ये चीज़ें जो हैं ये सिक्योरिटी और ये सारी मामलात से ऊपर की हैं। ये अगर कोई इरादा करके आए तो वो ज़ाहिर है दुश्मन जो है ना हमेशा वो मजबूत होता है जो इरादा करके आता है, और जो दुश्मन हम समझते हैं या जिन्होंने, तो वो ज़ाहिर है वहाँ उनकी अपनी एक रीच है, अप्रोच है। हम ये समझते हैं कि आपका कहना है कि ये जो सारा मामला हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, इसकी एक प्री प्लानिंग थी, यानी कि पहले से ही प्लानिंग हुई थी ये ज़ाहिर है प्लानिंग के बगैर कैसे हो सकता है। खान साहब ने आपको पहले भी कहा है कि मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा था, पता होना। आपने जैसे पहले सवाल किया कि बेनज़ीर को भी पता था, बेनज़ीर साहिबा ने भी अपने वसीयत भी लिखी और लेटर भी लिखा के जिम्मेदार होगा, तो उनको पता था। लेकिन सियासी आदमी और बिलखसूस इस लेवल का लीडर जो है ना वो मौत से नहीं डरता। अच्छा, ये जो पुलिस वालों ने उसको मौके पे पकड़ लिया गया था, उस लड़के ने कहा है कि मेरी अपनी मुझे खान साहब गुमराह करते थे लोगों को, वो इस वजह से, कोई ऐसी बात, ये सच है या क्या चक्कर है ये? देखिए, आप उस लड़के की बात सुन लें, वो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ड्रग एब्यूज़र है। मतलब वो तो कोई आम सा लड़का है, ना ही वो कोई इतना ट्रेंड लगता है और ना ही ऐसा लगता है कि वो उसके बयानात में इतना तजाद है कि मैं नहीं समझता कि वो ये काम कर सकता है। मेरा ख्याल ये है कि वो जो बयान और रिकॉर्डिंग आई है वो पहले से रिकॉर्डेड थी। हम तो ये भी समझते हैं वो पहले से रिकॉर्डेड थी, और जो ही ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद जो है वो उसको अपलोड कर दिया गया। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? आबद ज़िया। ज़िया साहब, आप लोग यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं? हम जो इन्होंने हमारे लीडर के ऊपर ये गोली चलाई है, इसके एहतजाज में हम इधर बैठे हैं। इंशाल्लाह जब तक इमरान खान कहेगा नहीं कि वापस जाओ, हम वापस नहीं जाएंगे। कोई पीटीआई की तरफ से कोई सीट वगैरह मिली हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कारकुन आप यानी कि अपने लीडर को सपोर्ट करने आए हुए हैं? बिल्कुल ईमान के साथ, इत्तेहाद के साथ। आपके लीडर की जानिब से कोई आपको पैगाम आया है कि ये लॉन्ग मार्च कंटिन्यू किया जाएगा या इसको यहीं रोक दिया जाएगा? नहीं, उसने कहा कि इंशाल्लाह मैं सब जब ठीक हूँगा, मैं इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च को आगे लेके जाऊँगा, इस्लामाबाद तक जाएंगे हम इंशाल्लाह। सर शुक्रिया बहुत बहुत। मोहम्मद शहबाज सर। आप? कबीर गुजर। आप? गुलफाम। कहाँ से आए हैं आप लोग? इधर से। हम इधर गुजरांवाला की रहायशी हैं हम। ठीक है, इधर आने की वजह? हम अपने खान साहब के लिए निकले हैं, जो जुल्म उन्होंने किया है, जो हम बर्दाश्त में नहीं, हमारे ना उन्होंने सीनों पे वार किया है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश की है उन्होंने। हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारे खान साहब का हुक्म है हम इधर ही हैं इंशाल्लाह। हम अपना बदला लेकर छोड़ेंगे अपने खान के लिए इंशाल्लाह। हम दिन रात इधर ही हैं इंशाल्लाह। आप इधर की रिहायशी हैं यानी? इधर गुजरांवाला के रहायशी हैं हम। एक बात बताएं, खान साहब को 3-4 दिनों से, यानी कि जब से खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले हुए थे, उनको थ्रेट था कि उनके ऊपर कातलाना हमला कभी भी हो सकता है, ठीक है? तो खान साहब ने फिर भी क्यों नहीं एहतियात की, क्या वजह है इस? खान साहब ने बता चुके थे कि ये थ्रेट है हमारे लिए, लेकिन हमारी नस्लों का सवाल है। खान साहब डरने वाले नहीं हैं, वो हमारे लिए निकले हैं। उनको अगर अपने लिए कुछ हो तो वो तो पहले सब कुछ मिल चुका था उनको। अल्लाह पाक ने उनको शोहरत, इज्जत, दौलत सब कुछ पहले दे चुके थे। वो हमारे लिए निकले, हमारी नस्लों के लिए निकले थे, वो हमारे लिए जिहाद कर रहे थे, तो हम उनके साथ थे बिल्कुल। लेकिन ये जो उन्होंने हमला किया है हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे सीने पे वार किया उन्होंने, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने खान के साथ हैं, जब तक कहेंगे खान साहब हम इधर हैं। हम इस्लामाबाद में भी जाएंगे इंशाल्लाह। जब हमारे खान साहब हमें कहेंगे इस्लामाबाद के लिए, हम वहाँ भी उनको। अब तक की जो कॉल है, इमरान साहब ने क्या कहा है कि ये
लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेंगे या यहीं पे बंद कर दिया गया है? इंशाल्लाह खान साहब जल्दी से क्या होगा? ज़रूर करेंगे, वो बात नहीं आने वाले इंशाल्लाह ताला, और ना ही वो इन लोगों से डरने वाले हैं। असल बात जो है ना वो निज़ाम की है। ये जो जालमाना निज़ाम है ना, ये जो इन लोगों ने हम पे मुसल्लत किया हुआ है, कौम अब जा चुकी है, कौम अब इसको समझ चुकी है। पड़ेगा कि अब हाथ यहाँ तक आ गया है, ठीक है, ये ना हो कि ये कौम, ये अवाम ऐसे यहाँ से पकड़े। सोचना चाहिए कि अपने दायरे में आ जाए। अच्छा, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे धरना दे के बैठे? हम तकरीबन 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए स्टिल, और इंशाल्लाह ताला 1 महीना भी बैठना पड़ा हम यहाँ पे बैठेंगे। हम जाने वाले नहीं हैं और ना ही हम किसी से डरने वाले हैं। हुकूमत के साथ कोई आपकी बातचीत हुई है? आपके जो आपको गाइड कर रहे हैं सारे कोई MP MN, उनकी कोई बात हुई है? इंसाफ मिलेगा? सारी क़यादत यहाँ पे मौजूद है। सारी क़यादत हमारे साथ है, इधर ही खड़ी हुई है और निडार लीडर के लिए खड़ी हुई है। हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, हम अपने लीडर के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारा लीडर हमें कह नहीं सकता कि इधर से जाएं, हम नहीं जाएंगे। ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। आपने देखा गुजरांवाले के इलाका में मैं आया हुआ था, यहाँ पे लोगों ने धरना दिया हुआ है और पुरजोश है। वो कह रहे हैं इमरान खान हमें जिधर कहेगा हम जाएंगे। वो अगर इमरान खान उनके लिए कुर्बानी दे सकता है तो वो भी लोग इमरान खान के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शहरी मरज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।